हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी साथी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कक्षा 5 का एनसीईआरटी का पर्यावरण, और अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं 8 चैप्टर। ये आज इसी सीरीज में हमारा चैप्टर 9 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यानी कि इस पूरे के पूरे पार्ट में हम जो चर्चा करेंगे वह जो कैंप किए जाते हैं, माउंटेनिंग कैंप होते हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा बताई गई है कि किस तरीके से जो पहाड़ की चोटियां होती हैं उन पर कैसे चढ़ा जाता है, क्या क्या ऐसे सामग्रियां हैं जिनकी माउंटेनिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे कौन-कौन से मतलब कौन ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट यहाँ से हमें जो मिल रहा है, देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये जो बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। हो सकता है डायरेक्टली इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है, तो आप बता देना उत्तरकाशी में। ठीक है, अब ये एक चर्चा है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बीच बीच में से हम इसको पढ़ते भी जाएंगे और साथ साथ इसको समझते भी जाएंगे। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन! मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि अलग अलग मतलब केंद्रीय विद्यालयों से करीबन 20 टीचर आई थी। ये जो मतलब इनका ग्रुप है वो क्या है कि पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और इसमें टीचर हैं 20, और कोई बैंकिंग सेक्टर से आई हैं, कोई अन्य संस्था से आए हुए करीब बहुत से लोग इनके ग्रुप में हैं, और ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से ये लोग आए हैं, और क्या कर रहे हैं, ये पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये कहानी इसके आगे आगे बढ़ती है। अब क्या होता है कि इनके पैर में छाले पड़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मतलब इनके जो कहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। तो क्या है कि ये जो इनके मतलब ब्रिगेडियर जो हैं, मतलब इनके ग्रुप के जो कैप्टन हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया कि अलग-अलग ग्रुप बना दिए हैं सभी के, और ये एक ग्रुप की एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, लीडर बना दिया गया है। और वो लीडर क्या करेगा, अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो लीडर होता है ग्रुप का, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि ग्रुप लीडर की क्या क्या मतलब जिम्मेदारियां होती हैं। तो ग्रुप लीडर बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करता है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ता है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाता है, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर हो रही है, और ग्रुप लीडर बना दिया गया था वो जो टीचर थी उनको।
और इनका जो ग्रुप था, ग्रुप नंबर 7, और इस ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्यों की लड़कियों में अकेले ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनवी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग-अलग राज्यों से इनके ग्रुप में लड़कियां थीं, और हर राज्य की अपनी अलग-अलग भाषा है। तो इनको कुछ राज्यों की जो भाषा थी वो तो इनको आती भी नहीं थी, लेकिन ये वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से काफी एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी के अंदर एक और टास्क होता है कि इसमें क्या करना होता है कि नदी को पार करना होता है। और यहाँ पर क्या है, सुबह-सुबह इनको विटामिन सी की गोलियाँ दे दी गईं, आयरन की गोलियाँ दे दी गईं, और चॉकलेट वाला दूध भी दिया गया, ठीक है? जो कि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए दिया गया था, ठीक है? अब ये देखिए ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, और ट्रैकिंग के लिए इनको रास्ते में क्या है कि एक नदी मिली। अब नदी पे क्या करना है, इनको पार करना था इस नदी को, जो कि एक रस्सी होती थी बीच में, नदी के बीचों बीच एक रस्सी होती थी, और इसमें क्या है, एक हुक के माध्यम से व्यक्ति को बांध दिया जाता था। अब क्या है कि इसको अपने सरकते हुए जाओगे और इस नदी को क्या करोगे, पार करो, ठीक है? नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बना था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी कि खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों। मुझे बार-बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग स्लिंग का बात हुई है यहाँ पर, तो स्लिंग जो है वो कि एक तरह का क्या है, हुक डाला, और उस नदी स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे, सबकी नजर से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया, और क्या है कि इस तरीके से ये धीरे धीरे इसको पार कर गई। ये जो पूरी चर्चा हो रही है वो एक टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय की, उन्होंने अपनी डायरी में इस अपने पूरी के पूरे जो स्टोरी है ट्रैकिंग की उसको लिखा है। ठीक है, और इस नदी से निकल जाते हैं, और फिर ये लोग देखिए इस तरीके से यहाँ पर निकल आए नदी को पार करके, और ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, रस्सी के सहारे ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत होती है ट्रैकिंग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, बहुत सी जगह पर ट्रैकिंग की जाती है। अब देखिए रॉक क्लाइंबिंग, अब क्या करना होता है, इसमें चट्टानों पर चढ़ना होता है। देखिए चट्टानों पर इसमें क्या क्या चीजें लेकर जाते हैं ये लोग, काफी चीजें इनके साथ रहती हैं। तो खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी कि जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए जाते हैं लोग। तो इस तरीके से देखिए ये रस्सी रहती है, रस्सी को ऊपर बांध दिया जाता है, और ऐसे ऐसे पकड़ के ये लोग बाकायदा इस पे चढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधे चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। तो चट्टान से नीचे उतरने को क्या कहते हैं, रैपलिंग। अब देखिए यहाँ पर ये अलग-अलग मतलब स्टोरी है इसी में इनकी, अलग-अलग डे की। यहाँ पर ये जो है 14 फरवरी 1984 का दिन है, और ये आगे बढ़ती जा रही हैं। इनमें से इनकी एक साथी हैं जो कि क्या है कि एक बगीचे में घुस जाती हैं और वहां से खीरे तोड़ लाती हैं खाने के लिए। और वो अपनी अपनी भाषा में कुछ कह रही होती हैं, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र की हैं और अलग-अलग राज्य से हैं, तो सबकी जो भाषा है वो कैसी है, अलग-अलग है। चलिए आगे बढ़ें इसमें। हाँ, रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया।
अब इनकी जो ट्रैकिंग है देखिए 15 फरवरी आगे बढ़ गया है। डे बाई डे इन्होंने इसको अपनी डायरी में नोट किया और उसकी चर्चा इन्होंने की। अब इसमें इन्होंने एक हेडिंग बनाई, एक खास मुलाकात। और रात में इन्हें मिलवाया गया, वो थी बछेंद्री पाल। किससे मिलवाया गया? बछेंद्री पाल से। ठीक है, उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे और बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर बछेंद्री पाल से इनको मिलवा दिया गया था। अब दिन आगे बढ़ चुका है और 18 फरवरी का दिन आ चुका है और इनकी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है और ये क्या है कि रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो अपना टेंट लगा लेते हैं और टेंट में क्या है कि ये लोग सो जाते हैं। स्लीपिंग बैग जो हो जाते हैं उनमें ये लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट हमें फिर मिलता है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानें और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। तो कक्षा में जो बच्चे हैं अलग अलग परिवेश से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। तो हर बच्चा अपने आप में क्या है, भिन्न है। तो हर बच्चे की अलग अलग भाषा भी हो सकती है। तो बच्चों से हम कहेंगे बेटा तुम बताओ तुम्हारे वहाँ कौन कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन सी बोलते हैं। तो बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखेंगे भी और एक दूसरे की भाषा के प्रति उनके मन में सम्मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का स्लीपिंग बैग आपने देखा होगा। स्लीपिंग बैग होता है, चैन लग जाती है ऊपर से और इसमें घुस जाते हैं और इजीली सोते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाते हैं बर्फ भी गिर रही होती है और इनको ठंड लगती है यहाँ पर। ठीक है, और ये बात जो हो रही है धीरे धीरे आगे बढ़े और कैंप का आखिरी दिन आ जाता है, 21 फरवरी। ठीक है, अब कैंप का आखिरी दिन था और लास्ट दिन में इनको क्या है कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता है, जिससे ये बहुत खुश होती हैं और इनकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे हैं। ठीक है, ये जो बात है वो डायरी के पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य हैं। तो ये जो बुक तैयार की गई है इस निर्माण समिति की वो सदस्य भी हैं और इन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में ये अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको शेयर किया है और ये प्रेजेंट में केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं शालीमार बाग दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका ये ऊपर का एक फोटो भी है, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ देखने को मिल रही है और सब लोग यहाँ पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है कि 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक है, और इनकी टीम में बहुत सारे लोग थे, 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थी और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और 23 मई, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, यानी कि जिसका नेपाल में नाम है, नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, पर कदम रखा। ठीक है, तो बछेंद्री पाल ने चढ़ती जाती है ऊपर और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला होती हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करती हैं 23 मई 1984। ठीक है, उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बछेंद्री पाल की है और बछेंद्री पाल से हो सकता है संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे कि स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो ट्रैकिंग होती है पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं उसमें हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा इनका जो ग्रुप था वो ग्रुप वहां पर तिरंगा लहराता है और ये अपनी फतेह कर लेती है इस चोटी को। ठीक है, अब तो हर साल इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, जो लोग इसमें चढ़ना चाहते हैं चढ़ते भी हैं। मतलब इसकी एक अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, अगर उनको आप फुलफिल करते हैं तो माउंट एवरेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस पार्ट में इतना ही है, बाकी की मुलाकात करेंगे फिर हम अगले पार्ट में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।